बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। सुबह हुई तो सुबह उठने के बाद ज़रा फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद सब ने नाश्ता किया और उसके बाद आज यानी कि अल्ट्रासाउंड करवानी थी, तो उसके लिए ज़रा तैयारी करनी पड़नी थी। तो वो कर आके वो गए, अल्ट्रासाउंड करवाई। तो अल्ट्रासाउंड में जैसा कि पहली रिपोर्टों में भी बताया था कि कुछ नहीं आ रहा था, तो आज अल्ट्रासाउंड करवाई, उसमें भी नहीं आ रहा। लेकिन वही फिर वो परेशान डॉक्टर कि अगर अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आ रहा तो फिर वो स्वेलिंग किस चीज़ की है। तो उसके बाद फिर उन्होंने अब कहा कि सिटी स्कैन वगैरह करते हैं। फिर उधर मैं भागा दौड़ा रहा और वो भी टाइम लेना पड़ता है यहाँ पे ना विक्टोरिया हॉस्पिटल में। वो मैंने फिर गया, कागजात वगैरह जमा करवाए, तो 7 तारीख दी उन्होंने। तो अब इंतज़ार करेंगे 7 तारीख को सुबह 8 बजे यानी कि जाना पड़ेगा उनके पास। रहना यहीं पे है वार्ड में ही यानी कि हॉस्पिटल में ही। तो अब तकरीबन आज 4 तारीख है, तो तकरीबन 3 दिन पड़े हुए हैं। तो 7 तारीख तक जाना पड़ेगा और फिर वो होगी। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें क्या आता है और उसके बाद ही फिर डॉक्टर जो है वो कोई डिसीजन लेंगे कि ये आया क्या चीज़ है। ये हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत की तरफ तो वो तबीयत तो बिल्कुल ठीक है उनकी। बस उनको तो वही शाटिका का प्रॉब्लम है, कमर का जो मोरों का होता है, और बस वही हल्की फुल्की पेन वगैरह होती है। और वो जो चेस्ट का प्रॉब्लम है उसका तो ऐसा यानी कि इशू नहीं है, उनको तकलीफ़ वगैरह नहीं है। बस ये है कि सूजन है, कभी कभार कोई टीस वगैरह उठती है, हल्की फुल्की दर्द होती है, ये कहती हैं। बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही एहसान है। और यकीनन आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे और मज़ीद मैं कह रहा हूँ कि आप ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाला मामला फ़रमाए। और हॉस्पिटल में ठहरना बड़ा ही मुश्किल है, चाहे वो जितनी सहूलत मर्दी हो, लेकिन दिक्कत और परेशानी, और मेरी ये चेहरे से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो थकावट ही रहती है। और उसके बाद बाकी प्रॉपर जैसे घर में बंदा सुकून से रेस्ट करता है वो वाला सिलसिला नहीं होता यहाँ पे। और कल भी बाज़ार में आपने वीडियो में देखा होगा कि गए थे लेने के लिए रज़ाई वगैरह टाइप की ना, वो रेट वगैरह बड़े हाई थे, एक लंडा और ऊपर से रेट भी इतने। यानी कि मुल्क की हालात क्या पूरी दुनिया के हालात बड़े टाइट हैं, रेट बहुत ही ज़्यादा आप हर चीज़ के हो गए हुए। और आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज एक बंदा जिससे वो चाय लेता हूँ ना, उससे मैंने पूछा था कि कोई और बाज़ार बताओ जो मुनासिब भी हो और अच्छी चीज़ भी मिले। यहाँ पे चीज़ भी अच्छी नहीं थी, रेट भी बहुत ज़्यादा थे। फिर उन्होंने बताया कि लारी अड्डे के पास एक जगह है, वहाँ पे है। तो आज इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज ले ही लेंगे, क्योंकि दिक्कत काफ़ी हो रही है। तो कोई बात नहीं है, ढूँढ लेंगे ज़रा मुनासिब कीमत में, तो वो भी आज इंशाल्लाह ले लेंगे। और मैं ये भी और मैं यहाँ का जो सूरत हाल है वो भी बताना चाहूँगा। और यहाँ के जैसे है ना, मैंने नोट किया कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े अजीब सी यानी कि उनका बिहेव है। जिस तरह साढ़े पंजाबी जी कहते हैं ना कि खुश्क मिजाज के लोग ही है, लेकिन वो जो दुकानदार है ना वो जितने भी हैं ना सब ही खुश्क दिमाग के हैं। कोई अखलाक यानी कि अखलाक ये नहीं कि लड़ना झगड़ना, यानी कि एक बोलने का अंदाज़ भी अखलाक में शुमार होता है। और कोई चीज़ बंदा पूछे तो ये वो बड़ा अजीब सा फील होता है कि पता नहीं। मैंने तो सीधा डायरेक्ट बोल भी दिया कि दुकानदार, मैं कहा इत्थों के लोग ही बड़े खुश ही गए हैं, अगो फिर उल्टा जवाब यानी कि बंदा होंदा ना ढीठ होंदा है कि जी साड़ी इंसल्ट हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मजाज हैं लोगों के यहाँ के, मुझे नहीं अच्छे लगे और बड़ा अजीब सा फील होता है। और है तो हमारे भाई सारे, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं सबसे पहले, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि जिस इलाके में जाते हैं वहाँ का हवा, वहाँ का पानी और वहाँ के लोग, तो सबसे पहले जजमेंट वही करता है जो बाहर से आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ के लोगों के मिजाज जो है ना वो खुश्क हैं। तो कोई यानी कि खुश अखलाक़ी से नहीं बात करते या खुश अखलाक़ी से पेश नहीं आते, और ये बहुत बड़ी कमी है। मुझ में भी हो सकती है, कोई ऐसा यानी कि नहीं है कि जी यहाँ के लोगों में है, लेकिन मैंने ज़्यादातर यही फ़ील की है। हाँ कुछ ऐसे हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छा लगा,
मज़ीद मैं कहूँगा ये चाय वाला भाई है, बहुत प्यारा है और बड़े अच्छे अखलाक से और अच्छे तरीके से गाइड भी करता है और अच्छे अखलाक से बोलता भी है। तो इंशाल्लाह अब जाएंगे उधर वो लाड़ी अड्डे और वहाँ के भी आपको व्यू दिखाऊंगा कुछ ना कुछ। एक तो थकावट इतनी होती है ना, यकीन जाने कि वो वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई सीन ऐड करूँगा। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सब कुछ सही जा रहा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द यहाँ से हमें अपने घर पे पहुँचाए, वालदा बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएं और इससे बढ़ के क्या चीज़ है। बाकी ये भी नहीं है कि कोई दिक्कतें वो तो आती रहती हैं बंदे के साथ ही, ये भी एक समझ ले कि ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है और एक्सपीरियंस होते हैं इंसान को। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये है नाज़रीन लुंडा बाज़ार लारी अड्डे के पास। आज ही यहाँ पे आए हैं क्योंकि कल वहाँ पे रेट नहीं बने थे, बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे थे। उतने के तो नए भी आ जाए और पैसे भी बच जाए। तो यहाँ से मैं चाय लेता हूँ, उसने बताया था कि यहाँ पे आएँ, तो रिक्शे में बैठ के इधर आए हैं और अभी देख रहे हैं रेट। पता नहीं यहाँ पे भी बनता है कि नहीं, लेकिन उसने कहा था कि 50% डाउन रेट होगा वहाँ से। वो हॉस्पिटल के करीब है ना, तो वहाँ पे हर चीज़ ही महंगी देते हैं हर कोई। बाकी और ये चीज़ें तो नहीं लेनी, ये वैसे ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं तो सिर्फ वो कले के नीचे बिछाने के लिए या कोई एक आधा ऊपर लेने के लिए चाहिए। कट भी लगा हुआ घंटे में आता है, घंटे में ना हो तो फिर 2000 में तो बहुत महंगी दे रहा है। ये है नाज़रीन लंडा बहावलपुर का, बहुत महंगा है, हाथ नहीं लगाने देते। तो ये देखें नाज़रीन, आमीन। तो ये भाई हैं कोयटा के हैं, इनसे हमने ले लिए दो। ये देखें, एक ये वाली और एक ये वाली, बड़ी मुश्किल से रेट हुए। अभी भी इसने कह लो कि 1300 की दो दी हैं। ये है नाज़रीन शंग्रीला बेकरी। ये नाज़रीन बेकरी है, इधर रस वगैरह लेने आया हूँ मैं। ये देखें नाज़रीन बहावलपुर का मनीर भाई पकवान सेंटर। और माशाल्लाह ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें बना के रखी हुई हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी और खुशबू भी काफ़ी आ रही है। ये देखें नाज़रीन इधर रोटी लगवाने के लिए आए हैं तंदूर पे, और ये रोटी लग रही है। ये देखें जी भाई है पटक पटक रोटी लगा रहा है।